ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन। अब ये एक नया टर्म है इस पूरे मोशन चैप्टर में। अब इसको समझना बहुत ही सिंपल है। देखो, इसको समझाने के लिए मैं कुछ तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स उठाता हूँ। जब भी तुम बाइक वगैरह चलाते हो या फिर स्कूटी चलाते हो, कार होगा, चलो इन सब में तुमने एक देखा होगा ऐसे वाला। स्कूटी और बाइक का एग्जाम्पल ज्यादा रेलिवेंट रहेगा क्योंकि उसमें यूं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से रेस दे रहे होते हैं, हिंदी में बोलते हैं रेस दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे जब करते हैं वो बेसिकली हम उसको, एक्चुअल नाम क्या होता है उसका, एक्सेलरेटर होता है, बोलते हैं एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसका लिंक इसी चीज से है। वहां पे हम ये करके जो गाड़ी की स्पीड है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी की स्पीड को बढ़ा रहे हैं, तो वो इसीलिए उसका नाम एक्सेलरेटर है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का ओवरऑल मतलब अभी यहां से छोटा सा पहले समझ लो कि हम क्या कोशिश करेंगे, स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल ले लो। बचपन में बेन 10 एक नाम का एक शो आता था, तुमने देखा होगा। उसमें एक कैरेक्टर था, वो बहुत ही तेज भगता था, उसका नाम था एक्सेलरेट, ठीक है। तो तुम लोग को याद हो या नहीं याद, कोई बात नहीं। अब वो जो एक्सेलरेट था वो बहुत ही तेज भगता था। अब उसका नाम एक्सेलरेट ऐसे ही नॉर्मली नहीं रख दिया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं लिंक किया है एक्सेलरेशन से ही। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अभी तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 0 है। तुमने स्पीड दी, रेस बढ़ाई, बढ़ाते बढ़ाते कितनी कर दी, 10, फिर बढ़ाते बढ़ाते कितनी कर दी, 30, फिर बढ़ाते बढ़ाते कर दी 50। इससे ऊपर ज्यादा तेज नहीं चलानी चाहिए, गाड़ी आराम से चलाओ। अगर तुम्हारी ये एज है तो भी, और बड़े हो जाओ तो भी, इससे तेज गाड़ी मत चलाना, ठीक है, कोई जरूरत नहीं होती। अब 0, 10, 30, 50 अब ये हो गई। अब तुम देख रहे हो स्पीड को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब भी हम स्पीड के बढ़ने की बात करेंगे, ठीक है, तो अगर हम बढ़ने की बात करते हैं तो हमारे पास क्या टर्म आता है, एक्सेलरेशन आता है। और स्पीड या फिर जो हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए क्या बोलेंगे उसको, वेलोसिटी। तो जब भी हम वेलोसिटी के बढ़ने की बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। और सिर्फ बढ़ने की ही नहीं, साथ के साथ घटने की भी बात करें। अब तुमने चलती गाड़ी है, ठीक है, ऐसा समझ लो कि अब गाड़ी चल रही है और तुमने क्या लगा दिए, ब्रेक लगा दिए। तो ब्रेक लगाते ही वो गाड़ी क्या होगी, अब रुकना शुरू होगी। तो जब वो रुकेगी तो उसकी स्पीड पहले बहुत ज्यादा थी, अब धीरे 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 स्पीड क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो यहां से तुम देखोगे कि सिर्फ स्पीड का बढ़ना या वेलोसिटी के बढ़ने से ही हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं आता, सिर्फ उससे नहीं आता, हमारे पास उसके घटने से भी। वेलोसिटी अगर घट रही है, स्पीड अगर घट रही है, तो भी उससे हमारा एक्सेलरेशन ही लिंक होता है। ओवरऑल अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी किसी चीज में रेट बोला जाता है ना, जैसे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इससे पहले हमने वेलोसिटी का पढ़ा था, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी किसी चीज में रेट बोला जाएगा तो रेट का मतलब है समय, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है किसके साथ, समय के साथ, रेट के साथ, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। एग्जैक्ट सेम तरीके से जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब समय के साथ, जब समय के साथ वेलोसिटी का चेंज हो, ठीक है, तो वेलोसिटी का जब चेंज हो तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है। यानी समय बीतता जा रहा है और वेलोसिटी में भी बदलाव आ रहा है। जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी सिर्फ बढ़े, वेलोसिटी घट भी सकती है। तो जो भी बदलाव आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब चलो एक एग्जांपल, छोटू सा एग्जांपल लेके चलो कि मान लो हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, किसी शुरुआती पॉइंट से आगे तक के पॉइंट पे जा रहे हैं। अब ये जो ए वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे चलो मान लो जो हमारी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, यू है। अब मैं वेलोसिटी को यू रख रहा हूं, कहने का मतलब है उस पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी कुछ हो सकती है, कहने का मतलब अभी मैंने शुरुआत करी है, तो शुरुआत करी है, मान लो मेरी वेलोसिटी 10 है, 20 है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो कुछ भी है, ये वो वैल्यू हो गई। और जब हम बी पॉइंट पे पहुंचे तो मेरी कुछ वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को मैं वी मान लेता हूं, ठीक है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी को वी और फाइनल वेलोसिटी को, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी को u और फाइनल वेलोसिटी को v, ऐसा ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। तो तुम बोलोगे भैया यहाँ v क्यों यूज किया, देखो वो तरीका है शो करने का, बस इतना ही समझ लो। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, और इतना झाड़ से बचना है तो सिर्फ इतना लिख दो कि इनिशियल वेलोसिटी इस पोजीशन पे और फाइनल वेलोसिटी इस पोजीशन पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इनिशियली मेरी 0 ही हो,
शुरुआत में मान लो 10 हो सकती है, फाइनली 0 हो जाए। शुरुआत में मान लो मेरी कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, फाइनली मेरे पास 50 हो सकती है, कुछ भी। तो स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ये वाली बात हो गई, ठीक है। तो यहां से हम एक्सेलरेशन का एक्चुअल जो टर्म लेंगे, हमने डेफिनेशन में देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है कि यहां वेलोसिटी चेंज होने वाली है, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करो और अपॉन में टाइम लिखो। ये है एक्चुअल क्या कहते हैं फॉर्मूला या फिर एक्चुअल डेफिनेशन किसकी, एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो ये है यहां पे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन या फिर फॉर्मूला कह सकते हो। नेक्स्ट चीज जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और वो क्या है, एसआई यूनिट। अब जैसे ध्यान से सुन लो, बहुत सारे कंसेप्ट मैं यहाँ पे बता चुका हूं तुम्हें और मैं बता देता हूं। एसआई यूनिट वैसे भी मैं पहले भी बता चुका हूं। जैसे डिस्टेंस को अगर तुम नापते हो, तो अगर तुम मान लो डिस्टेंस को नाप रहे हो तो तुम्हारे पास तरीका है, तुम सेंटीमीटर में भी नाप सकते हो, मिलीमीटर में भी नाप सकते हो, किसी में भी नाप सकते हो। बट पूरी दुनिया में एक यूनिट ऐसी होती है जिसको सबने एक्सेप्ट किया, सारी कंट्रीज ने बोला हाँ ये यूनिट हर जगह चलेगी। समझ में आ रही है बात। लाइक अगर तुम डिस्टेंस को देखा, जैसे हम लोग किलोमीटर बहुत करते हैं, वो अमेरिका वाले माइल्स बहुत करते हैं। अब तुम्हें माइल्स समझने में दिक्कत होगी और उनको किलोमीटर समझने में दिक्कत होगी। अब ऐसा हर समय नहीं चल सकता, तो हम क्या करते हैं, एक यूनिट ऐसी बनाते हैं जो सब मान सके। तो डिस्टेंस को यूजुअली किस में नापा जाता है, मीटर्स में नापा जाता है, ठीक है। तो मीटर्स, और यहाँ पे उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। अगर हम टाइम की बात करें तो हम उसको यूजुअली किस में नापते हैं, ऐसे सेकंड में नापते हैं, ठीक है। और वैसे जैसे ही हम वेलोसिटी पे आए थे या फिर स्पीड पे आए थे, तब हम उसको किससे नापते थे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस का मतलब मीटर और टाइम का मतलब सेकंड। तो कितना हो गया, मीटर पर सेकंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। और दोनों में से कोई से भी तरीके से लिख सकते हो, कोई सा भी गलत नहीं है, बल्कि ये वाला तरीका ज्यादा यूज किया जाता है आजकल, ठीक है। ये वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात कर रहा हूं मैं। अब जैसे ही हम एक्सेलरेशन पे आए, तो एक्सेलरेशन का अगर तुम्हें वो नापना है, क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट, तो इसके लिए भी हमारे पास यही सेम तरीका, ये वाला जो तरीका है, इसी से आराम से हम एक्सेलरेशन की यूनिट पता कर सकते हैं। कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -1। अब सेकंड की पावर -1 क्या हो गया, सेकंड की पावर -2। समझ में आ गई बात। ये तो सिंपल बेसिक मैथ है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही आ जाएगी। जो ऐसा यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, वो कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिस्टेंस की, टाइम की, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की, इन सबकी ऐसा यूनिट के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। यूजुअली अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो तुम्हें हमेशा आंसर यूनिट, ऐसा यूनिट में ही देना होता है। एक ये वाली भी बात है। और इन जनरल भी तुम्हें पता होना चाहिए कि हर जगह हम लोग इस यूनिट को मानते हैं, तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे हम दो केस करने वाले हैं और दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक आदमी है या गाड़ी, अपनी गाड़ी लेके जा रहा है मानो, और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। अब उसने शुरुआत करी। अब मान लो उसकी स्पीड जब शुरू करी थी उसने, कितनी भी थी, 10 मीटर पर सेकंड मान सकते हैं। वैसे तुम बोलोगे भैया शुरू करेगा तो जीरो होगी ना, बट जब उसने शुरू कर दी, पहले रुकी हुई थी, शुरू करने के बाद थोड़ी देर बाद जब उसकी स्पीड 10 हो गई, तब हमने ऐसे अपनी स्टॉप वॉच शुरू करी, तब हमने नापना शुरू किया। मतलब ऐसा समझ सकते हो कि इनिशियल स्पीड उसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, हमने मान लिया। तुम जीरो मान लो, तुम्हें केस समझाना ज्यादा जरूरी है। और जब तक वो बी पॉइंट पर पहुंचा, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। यानी इससे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। और ये करने में जो उसको समय लगा, वो कितना लगा, चलो मान लो कितना, 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड लगा ये करने में, ठीक है। सिंपल सी बात। अब यहां पे तुमसे बोला जाए कि ये इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे बोला जाए एक्सेलरेशन निकालो, तो एक्सेलरेशन तुम्हें पता है, सिंपल सा v - u अपॉन में t, सिंपल फॉर्मूला है कि नहीं। ए एक्सेलरेशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30, माइनस करोगे अपॉन में टाइम कितना रखोगे, 20, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास आंसर कितना आएगा, 20 अपॉन में 20, आंसर कितना आ गया, ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे तुम देख रहे हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये केस में हो क्या रहा है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहां पे स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में तुम देख रहे हो शुरुआत में स्पीड कम थी और बाद में स्पीड ज्यादा थी। तो जब भी एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, हम उसे
पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिर्फ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, जहां स्पीड बॉडी की बढ़ती जा रही है, समय के साथ बढ़ रही है, ठीक है ना। ये सिंपल बात है। ऐसा सिंपल एग्जांपल कि तुमने गाड़ी शुरू करी है तो रुके हुए थे और धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, ये वाली बात। अब मैंने क्या किया, केस को बदल दिया। केस बदल दिया मतलब पिछले केस में शुरुआत 10 से हुई थी और खत्म 30 पे करा था। इस बार उल्टा करेंगे। मान लो शुरुआत में उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड और अब उसने लगा दिए ब्रेक। ब्रेक लगाते उसकी स्पीड क्या हो गई, घट गई और फाइनली कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात। तो शुरुआत में ज्यादा थी, बाद में कम हुई। वैल्यू पुट करते हैं, आराम से आंसर आ जाएगा इस बार भी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इस बार, 30 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है इस बार, 10 अपॉन में, फिर से ये करने में समय फिर से मान लो चलो 20 सेकेंड्स ही लगे हैं। समझ में आ गई बात। तो अब इस केस में अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हें निकालनी तो आराम से कर सकते हो, क्या, 20 अपॉन में 20, फिर से कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस बार जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो तुम नोटिस करोगे पिछली बार हमारा आ रहा था प्लस में और इस बार क्या आ रहा है, माइनस में। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली बात इसलिए हुआ क्योंकि हमारे फॉर्मूले में अगर देखो 10 में से 30 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -20, +20 नहीं आएगा। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे हम यूज करेंगे और वो क्या है, रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। एक्स कहने का मतलब कि जब भी किसी भी बॉडी की स्पीड कम हो, देख सकते हो समय के साथ कम हो रही है, ब्रेक लगाया तो स्पीड कम हो रही है, तो जब कम होती है तो हम एक्सेलरेशन की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रिटार्डेशन। या फिर एक और वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डीसेलरेशन। ठीक है, तो डीसेलरेशन भी यूज किया जा सकता है और रिटार्डेशन भी यूज किया जा सकता है, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, घट रही है तो रिटार्डेशन या फिर डीसेलरेशन, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी एक्सेलरेशन के ऊपर। हाँ, क्वेश्चंस नॉर्मल थे, बहुत ज्यादा ही इजी थे, आई एग्री। बट इस चैप्टर के खत्म होने के बाद में बहुत सारे ही मस्त बढ़िया बढ़िया जितने क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें करा दूंगा, ताकि तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को पिन पॉइंट कर दिया जाए तो करने में दिक्कत ना हो। अभी सिर्फ हम कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करते हैं। ठीक है, खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।